गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्रियाओं को एक वचन में बदलना, तो आपको पता होगा कि हमने टॉपिक शुरुआत किया था टेंस से, जिसमें पहला हमारा टॉपिक था प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी जो पहला पार्ट हमारा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस को भी हमने आपको बताया था कि इसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव 4 हिस्सा होता है, जिसमें से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए हमने आपको रूल्स बता रहे थे, जिसमें पहला नियम हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत जब हम पॉजिटिव सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो उसके अंतर्गत जितनी भी क्रिया आती है सारी क्रियाएं पहले से ही बहुवचन फॉर्म में होती हैं। तो हमने आपको बताया था कि अगर कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया को भी हम एक वचन में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको हमारा उस दिन का टॉपिक था पार्ट 2 वीडियो का कि वर्ब्स को एक वचन में बदलना, जिसमें हम आपको एक रूल बताए थे। आज उसके नेक्स्ट यानी आगे हम देखेंगे कि और कौन कौन से रूल हैं जिनके माध्यम से हम बहुवचन की क्रियाओं को एक वचन में बदल सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे बच्चों, उसके आगे का हमारा दूसरा रूल है कि यदि क्रिया का अंतिम अक्षर, ध्यान से समझिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और यह वीडियो क्लास 9th से लेकर के 12th तक के सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो टेंस जानना चाहते हैं या इसको समझना चाहते हैं। तो देखते हैं, रूल पे लिखा है कि यदि क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो और Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट अगर आपका आता है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर लिखा है कि Y से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस क्रिया को आप एक वचन में बदलने के लिए Y को हटा देते हैं और Y से पहले आपको प्रयोग कर देना होता है उसमें IES, तो वह क्रिया हमारी एक वचन में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जाम्पल में यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। जैसे आप जानते हो एक क्रिया होती है ट्राई, ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पे लिखा है हमने TRY, ट्राई माने होता है प्रयास करना। तो आप देख सकते हो कि इस क्रिया का अंतिम अक्षर आपका आ रहा है Y, और Y से पहले ध्यान से देखिए तो आपको लिखा है R, और यह R हमारा है कॉन्सोनेंट। तो अगर इस क्रिया को आपको एक वचन कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको Y हटा देना है। रूल पे जाइए, देखिए तो Y को हम हटा देते हैं और Y के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर देंगे, IES का। तो इस क्रिया को एक वचन कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर Y हटा देंगे और Y के स्थान पर हम जोड़ देंगे IES। तो अब यह हमारी क्रिया कन्वर्ट हो गई एक वचन में। इसका एक दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे एक क्रिया आपकी होती है क्राई, तो इसमें भी देखिए लास्ट में अंतिम अक्षर आ रहा है Y, और Y से पहले आप देखेंगे तो आ रहा है इसमें भी R, तो R हमारा कॉन्सोनेंट हुआ और अंतिम अक्षर Y आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम यहाँ पे Y को हटा देंगे और Y के स्थान पे हम प्रयोग कर देंगे IES, तो यह क्रिया हमारी कन्वर्ट हो जाएगी एक वचन में। तो आई होप बच्चों ये आपका रूल समझ में आ गया होगा आप सबको। बहुत ही आसान रूल है, आप इसको अपने नोट्स में नोट करते चलिए फॉर फ्यूचर, या आपके छोटे बड़े भाइयों के लिए भी, या आप कभी कंपटीशन की तैयारी करने जा रहे हैं, या बेसिकली आपको टेंस की जानकारी चाहिए, तो ये रूल आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं इसी से संबंधित हमारा नेक्स्ट रूल क्या है। अगला रूल यह है हमारे क्रिया को एक वचन करने के लिए। देखिए नेक्स्ट रूल यहाँ पे आप देखेंगे, हम इंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगला रूल कह रहा है कि यदि क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो, सेम उसी से मिलता जुलता नियम है हमारा।
बस इसमें थोड़ा सा अंतर आ गया, वही हमको समझना है। कह रहा है कि यदि क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो लेकिन Y से पहले कोई वावेल आए, कोई भी स्वर हो। अब यहाँ पे ध्यान से आप सब समझेंगे, उस रूल में और इस रूल में थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है। पहले वाले रूल में क्या था कि क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो लेकिन Y से पहले कॉन्सोनेंट आ रहा था, लेकिन इस वाले रूल में हमारा क्या कह रहा है कि क्रिया का अंतिम अक्षर Y हो लेकिन Y से पहले आपको कह रहा है कि कोई वावेल मिले, कोई स्वर हो, तो उस क्रिया को आप एक वचन में सिंगुलर फॉर्म में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, Y को हटाया नहीं जाता बल्कि Y के बाद हमको जोड़ दिया जाता है यस। तो जब Y के बाद हम यस जोड़ देंगे तो वह क्रिया हमारी बदल जाएगी एक वचन में। एग्जाम्पल के लिए हम आपको यहाँ लिख के दिखा रहे हैं। जैसे देखिए, आप सब बच्चों जानते हो एक क्रिया हमारी अंग्रेजी में होती है प्ले। प्ले माने होता है खेलना। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो इस क्रिया का अंतिम अक्षर आ रहा है आपका Y, लेकिन अब यहाँ Y से पहले आप ध्यान से देखेंगे तो Y से पहले अब आपका कॉन्सोनेंट नहीं बल्कि आपको क्या मिल रहा है, स्वर। यानी जब हमारा वावेल मिल रहा है तो अब इस क्रिया को हम जब एक वचन में कन्वर्ट करेंगे तो अब यहाँ Y को नहीं हटाएंगे बल्कि Y के बाद ही हम जोड़ देते हैं यस। तो क्रिया हमारी कन्वर्ट होके चली जाती है एक वचन में। तो ये हमारी क्रिया जब एक वचन में बदल जाएगी तो Y लगा रहेगा, सिर्फ Y के बाद हम जोड़ देंगे यस, तो ये क्रिया हमारी कन्वर्ट हो गई एक वचन में। तो आई होप ये रूल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट रूल क्या है हमारा क्रियाओं को एक वचन करने के लिए। तो इसमें आखिरी रूल ये है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया है, ये इतने रूल के बाद शेष संपूर्ण क्रियाओं को, यानी इसके बाद अब आपको चाहे जो क्रिया आ जाए, एनीबॉडी एक्स वाई जेड, कोई भी वर्ब अगर आपको मिल रही है तो शेष संपूर्ण क्रियाओं को आप एक वचन में बदलने के लिए उसके अंत में आप क्या जोड़ देंगे, यस। तो वह क्रिया अपने आप आपकी कन्वर्ट हो जाएगी एक वचन में। कोई भी क्रिया, इसमें एग्जांपल में आप एक्स वाई जेड कोई भी क्रिया ले सकते हैं। जैसे कोई भी क्रिया हमारे ले दीजिए, जैसे लिखा हो जाता है सिंग, आपको एक वचन कन्वर्ट करना है, एस जोड़ दीजिए, हो जाएगा सिंग्स। ये क्रिया आपकी एक वचन कन्वर्ट हो गई। कोई भी क्रिया आप ले लीजिए, एनीबॉडी, कोई भी क्रिया जो भी आपको पता हो, आप उसके अंत में अगर यस जोड़ देंगे तो वो क्रिया आपकी एक वचन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बच्चों ये रहा आज का आपका वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि वर्ब्स को हम एक वचन में कैसे बदलेंगे, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, ये हमने आपको बता दिया। एक रूल हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आज हम 3 रूल आपको यहाँ बता रहे हैं। ये पहला हुआ, ये दूसरा और ये तीसरा। तो ये ही इतने रूल्स हैं हमारे, जिनके माध्यम से हम क्रियाओं को एक वचन में बदल सकते हैं। और ये रूल जब हमको आपको पता होगा, अच्छे से हमको जानकारी रहेगी, तब जाके हम ट्रांसलेट जब करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव वाले सेंटेंस को, तो वहाँ पे हमको इस नियम के माध्यम से हमको फायदा मिलता है और हम वेरी इजली, बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही सिंपल तरीके के साथ आराम से हम उसका ट्रांसलेट कर लेते हैं और हमको फिर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो अब हम आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाएंगे। अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड किया जाएगा एकदम इजीली तरीके से। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों, और अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा जितने भी रूल्स हमारे बताए गए हैं उसको आप फॉलो करिए। इस वैश्विक महामारी कोरोना वायरस यानी कोविड-19 से चारों तरफ देख ही रहे हो आप सब क्या प्रॉब्लम हो रही हैं। तो इस वैश्विक महामारी में आप अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।